जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आपको मालूम है कि मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है उसकी जो हिद्दत है वो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और आज हफ्ते का दिन है और आज दिन का आगाज़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ की FIA स्पेशल कोर्ट में पेशी से हुआ, जहां अदालत ने जब ये समाअत की तो सबसे पहले अदालत ने आज बड़ा बरहमी का इजहार किया। और वो बरहमी इस बात पर थी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी पेशी के मौके पर अदालत के जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बड़े सख्त रखे गए और अदालत जो जज मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनका ये कहना था कि वकला और सहाफ़ियों को दाखिले से रोका गया और इसके साथ साथ उनके अपने स्टाफ के साथ भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने बदतमीजी की, जिस पर वज़ीर आज़म लूस्ट्रम पे आए और उन्होंने अदालत से माज़रत करने के साथ कहा कि वो इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अदालत में जब इस मामले की समाअत शुरू हुई तो इस पे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू अपने रिमार्क्स दिए उनके वकला ने, लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से बरियत की दरख्वास्त जो उनके वकला ने दायर की और उन्होंने कहा कि उनको जो है वो इस केस से बरी किया जाए, क्योंकि वो इंग्लैंड में भी अदालत से बरी हो चुके हैं। जो उनके खिलाफ जो केस हुआ करप्शन का, उसके ऊपर जो इंक्वायरी हुई उसमें उनको क्लीन चिट मिली है और उसके बाद नैब भी कुछ प्रूव नहीं कर सका। अदालत ने यह दरख्वास्त रख ली। उसके बाद FIA ने जो चलान था उसमें भी अमेंडमेंट के लिए एक दरख्वास्त जमा करवाई और कहा कि उनको भी अमेंडमेंट की इजाज़त दी जाए कि जो चलान है उसमें वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें रखी। उसके बाद समाअत जो है उसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया गया। इस दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को अदालत से जाने की इजाज़त दे दी गई। दोबारा समाअत शुरू हुई तो अमजद परवेज़ जो वज़ीर आज़म के वकील हैं उन्होंने इस पर रिमार्क्स दिए, उन्होंने अपने दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने उनके रिमार्क्स जो हैं वो सुनने के बाद केस तो 28 मई तक इसको अर्जन कर दिया, समाअत को मुलतवी कर दिया। लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब जो इस वक्त लंदन में मुकीम है और ताहिर नकवी साहब और मलक ताहिर जो हैं उनके मुलाजिम हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जो यानी वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज के और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए और अदालत ने समाअत जो है वो 28 मई तक मुलतवी कर दी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को तैनात करने से माज़रत की और उन्होंने खत लिख दिया है वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नहीं समझते कि उमर सरफराज चीमा जो हैं जो साबिक़ गवर्नर है पंजाब के, उनको वो ओहदे से हटाएं और वो उनसे उनकी कारकर्दगी से खुश हैं, इसलिए आइन की शिक 101/2 के तहत वो गवर्नर पंजाब रहेंगे, यानी उमर सरफराज चीमा जो है वो गवर्नर पंजाब रहेंगे। इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने भी फौरी तौर पर सदर को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब होंगे। अगर आप इसकी एडवाइस मेरी एडवाइस पर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो आइन ये जो है आइनी तौर पर अगले 10 रोज बाद बलीगुर रहमान खुद ही हलफ जो है वो उठा लेंगे। तो इस तरह ये सियासी सरगर्मी जो है ये बड़ी अरूज पर पहुंच चुकी है। आइनी तौर पर मामला तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटोस जो हैं और मुनहर्रफ अरकान के बारे में इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ अब नून लीग और उनकी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी अदालतों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं ऐसे मामलात का अदालत आज खुद नोटिस या सुओ मोटो नोटिस ले रही जिनका ताल्लुक PTI से है, यानी फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की बात की जा रही है कि उसके ऊपर जो फैसला है वो कब तक सुनाया जाएगा। मालम जबा, BRT और इस तरह दीगर जो केसेस हैं उनके हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि अदालत इनके ऊपर भी जो केसेस बंद किए गए हैं, जो PTI ने ये इल्जाम नून लीग ने लगाया है कि PTI ने तमाम केसेस को मैनेज किया, उसमें जजेस को तब्दील किया गया, प्रोसिक्यूशन के जो अफसरान थे उनको तब्दील किया गया, जिसकी वजह से ये केस नहीं चल सके। तो अब अदालत इनके ऊपर भी देखे और इसके ऊपर भी इंसाफ जो है दे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इलेक्शन कमीशन उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी इंतखाबात के इनकाद की तैयारी के जो इकदाम हैं उनका आगाज कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से जो अदालती मामला पे हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बांधे जा रहे हैं और अगर हमारे हाथ बांधे जाएंगे और हमें मुल्क की मैशियत ठीक नहीं करने दी जाएगी तो फिर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। उनका ये खदशा, यानी वजीर दाखिला जो मुल्क के इस वक्त वजीर दाखिला, उनका ये खदशा है कि अगर अदालत इसी तरह
उनका ये कहना है कि अदालत इसके ऊपर भी सू मोटो नोटिस ले कि इमरान खान साहब यानी पीटीआई की हुकूमत ने 3-3.5 साल की जो कारकर्दगी में मैशियत का बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने ये मुतालबा किया अदालत से कि उसके ऊपर भी सू मोटो लिया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे में जो इस्लामाबाद मार्च की तारीख देनी थी वो 25 से 27 के दरमियान उन्होंने कहा कि किसी वक्त भी होगा। इस पर जो साबिक वजीर दफा हैं परवेज खटक साहब, उन्होंने इसको 27 और 29 का लफ्ज जो है वो यूज कर दिया और पेशावर के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि पेशावर में उनकी कोर कमेटी जो है वो इसका फैसला करेगी। इसी दौरान आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के घर का बनीगाला में अली अल सुबह जो है वो एक सर्च ऑपरेशन हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी हाई अलर्ट थ्रेट जो है वो रिसीव हुई हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, और मुल्तान के जलसे के ऊपर भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उसमें शमूलियत के लिए भी उनकी बड़ी रिजर्वेशंस थी। और अब इसमें जो इस्लामाबाद में अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी साहबा जो हैं उनको एंटी करप्शन पंजाब ने डेरा गाजी खान में ज़मीनों के रिकॉर्ड और इस तरह कब्ज़ों के ऊपर ज़मीनों के ऊपर कब्जे करने के इल्ज़ाम में जो है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। असद उमर साहब जो हैं वो मुसलसल एक बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए, और वो हुकूमती शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा का जिक्र कर रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि अगर उनको सिक्योरिटी दी जा रही है तो इमरान खान साहब को भी हुकूमती इदारे सिक्योरिटी दें। लेकिन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जब बनी गाला में और मुल्तान में जो भी कार्रवाइयाँ की गई उसके हवाले से भी उनको खदशात ज़रूर हैं। अब रही बात कि कल से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से एक नामुनासिब जुमला जो कहा, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस इमरान खान के इस बयान की जो है वो मजम्मत कर दी है। कुछ जो ज़राए हैं, मैं ज़रूर इसके ऊपर हम थोड़ा सा और इस चीज़ को एलेबोरेट करेंगे कि हमारे कुछ ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि जो 25 से 29 के दरमियान इमरान खान साहब ये सारा मामला जो है लॉन्ग मार्च वाला है वो करना चाहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि इस दौरान अगर 25 को IMF के साथ हुकूमत के जो मज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं होते और उसके बाद फिर जो फाइनेंशियल बर्डन अवाम पर जाना है वो शिफ्ट किया जाता है, तो उसके बाद वो बड़ा गोल्डन पीरियड होगा वो जो 2-3 दिन का, जिसके दौरान इमरान खान साहब फिर अपना जो दस्ता है सियासी उसको लेकर वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे, और उसमें उनका मरकजी जो नुक्ता होगा तनकीद का वो ये होगा कि हुकूमत से मैशियत नहीं संभली और हुकूमत ने देखें सारा बोझ अवाम पर डाल दिया, और अवाम जो पहले ही इस वक्त महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर जो माशी फैसले माजी में लिए गए उसकी चक्की में पिस रहे हैं, तो वो उनका पारा भी फिर हाई हो जाएगा। गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा है और जून जुलाई का महीना आपको मालूम है, और 10 दिन बाद जो है इसको आ जाना है, तो उसके बाद जो बिल्स आ रहे हैं और जिस तरह से अवाम पर महंगाई का बोझ है, तो जाहिर बात है इस वक्त जो सियासी पारा है वो अवाम के पारे के साथ जब मिलेगा तो फिर हुकूमत के लिए रुकना या ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि अगर मुआशी तौर पर उनको सख्त फैसले करने हैं तो फिर मुकम्मल तौर पर तमाम रियासती इदारे जो हैं उनके साथ खड़े हों। और मैं आपको ये भी एक खबर देता चलूँ कि हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि मुस्लिम लीग नून या उनके इत्तेहादी, मुस्लिम लीग नून ये एजेंडा लेकर आई थी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके इजलास में, कि NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है, आपने शायद खान अब्बासी साहब जो साबिक वजीर आज़म है उनकी जुबानी ये सुन लिया कि जितने सख्त फैसले हैं वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में किए जाए। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को PTI या हुकूमत के जो अपोनेंट्स हैं वो इस हवाले से मुतनाज़िया बना रहे हैं या उसके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो ये है कि इसमें जो तमाम सर्विसेज चीफ्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं और मुल्की सलामती के लिहाज से ये फैसले वहाँ किए जाते हैं, जो भी फैसले दरपेश होते हैं, जो सिचुएशंस दरपेश होती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ना सिर्फ सर्विसेज चीफ्स जिसमें आर्मी चीफ और तीनों बरी बहरी और फ़ज़ाई जो अफवाज हैं उनके सरबराहान, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, इसके अलावा ISI, MI और दीगर जो लोग इसके ऑलरेडी रुकन हैं वो तो शरीक हों। इसके साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी वहाँ मदऊ किया जाए, तमाम हाई कोर्ट्स के जो जज साहबान हैं उनको भी वहाँ मदऊ किया जाए, वज़राए आला जो तमाम सूबों के उनको मदऊ किया जाए, और इन सब को, और इसके अलावा इसमें प्रोविजंस मौजूद हैं
کہ وزیر اعظم کی جن کو بھی چاہیں وزیر اعظم ان میں مدعو کر سکتے ہیں، جو بھی کنسرن لوگ اور بھی اس کے علاوہ ہوں گے۔ تو غالباً قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو مدعو کرنے کی جو تجویز ہے وہ بھی آئے گی، اور تمام لوگ بیٹھ کے یہ ایک پیج پر ہوں، آن بورڈ ہوں، اور اس کے بعد یہ جو معاشی فیصلے ہیں اس حوالے سے جو جتنی چیزیں پینڈنگ ہیں وہ تمام معاشی فیصلے ٹیک اپ کیے جائیں، تاکہ جو بھی فیصلے لینے ہیں ان کو دور رس بنایا جائے، اور بین الاقوامی سطح پر IMF اور دیگر جو ادارے جو فنڈنگ جن سے درکار ہے ان کو یہ پیغام جائے کہ تمام پاکستان کے ادارے معاشی لحاظ پر سے ایک پیج پر ہیں، ون پیج ہیں اور آن بورڈ ہیں، اور کوئی ایسا کام جو بھی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہے، جو اتحادی ہیں ان کی ہے، یا آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کیے جائیں گے، تو معاشی فیصلے جو ہیں وہ نہیں اپنی جگہ پہ ان کو ہلایا جا سکے گا، وہ فیصلے برقرار رہیں گے، اور جو بھی ڈیسیجن لیے جائیں گے اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ تاکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بات کی جا رہی ہے سری لنکا کی اور سری لنکا کے حالات کی، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور دیگر جو ذرائع ہیں اس کے اوپر تمام لوگ اویئر ہیں، اور اسی بات سے ڈرا بھی جا رہا ہے اور ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں سری لنکا نہ بن جائے۔ تو اس وجہ سے یہ تجویز بڑی شدت کے ساتھ زیر غور ہے کہ تمام اداروں کو آن بورڈ لے کر یہ فیصلے کیے جائیں، خاص طور پر جو معاشی فیصلے ہیں۔ اس کے بعد اگر الیکشن میں بھی جانا ہے تو الیکشن میں بھی اسی پلیٹ فارم سے اناؤنس کیا جائے کہ کب تک الیکشن ہونے ہیں، پھر کچھ اور بھی قومی معاملات ہیں، کچھ تقرری ہیں، کچھ اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی مثبت طور پر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر فیصلے ہوں، اور اس پر تمام لوگ جو ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور تمام لوگوں کو آن بورڈ لینے کے بعد جو ہے یہ فیصلے کیے جائیں۔ لیکن کچھ ابھی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ان کا گلہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، ان کو معاشی طور پر جو فیصلے لینے ہیں IMF کے ساتھ نیگوسیشن جو سب سے پہلا فیز ہے، اس کے دوران جو اس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم اور اس کے بعد جو عدالتوں کے سو موٹو اور اس کے بعد جو پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے آئے ہیں، یہ بلا شبہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے حکومتی جو معاملات ان کو چلانے کے لیے روز بروز جو ہے وہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں نیگوسیشن کرنا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ IMF کیسے آپ اس کو مطمئن کر سکیں گے؟ پھر اس میں جو وزیر خارجہ صاحب کا دورہ ہے، امریکہ کا دورہ، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں گئے ہیں، وہاں سیکرٹری اسٹیٹ جو امریکہ کے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی امید ہے کہ وزیر خارجہ اس میں کامیاب ہوں گے، اور امریکہ جو ہے وہ کوئی گرین سگنل IMF کو دے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو پیکج نیگوشیٹ ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں نہیں عوام پر شفٹ کی جا سکیں، نہیں کی جائیں گی فی الحال، اور اس کے حوالے سے جو دیگر اقدامات حکومت لے رہی ہے، جو امپورٹ کے اوپر امپورٹ بل کو نیچے لانے کے لیے جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو بین کیا گیا، اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب ملک میں جو عدم استحکام کی اس وقت صورتحال ہے، وہ چاہے سیاسی سطح پر ہے یا حکومتی معاملہ چلانے کے حوالے سے جو میسیجز دیے جا رہے ہیں، اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس ڈے بائی ڈے اور ہر گزرتے ایک گھنٹے کے ساتھ یا وقت کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرنا اور اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جو معاملات ٹیک اپ کیے گئے ہیں، جن چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، وہ بھی پرابلم کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان چیزوں کو کیسے اور اس کے اتحادی کیسے مینیج کر سکیں گے، اور کس طرح سے یہ چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے، اور کس طرح سے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید جو ڈیسیجنز ہیں جن پہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو لینے سے یا ان ڈیسیجنز کو ٹیک اپ کرنے سے یا ان کو جو فیصلے لیے جائیں گے یہ کر لینے سے پھر معاملات جو ہیں وہ سموتھ ہو سکتے ہیں، اگلا 1-1.5 سال جو ہے اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ معلومات ہمارے پاس آتی رہیں گی، ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔